दादी के हाथ कांप रहे हैं और उनके हाथ में हीर और नवाब की शादी की तस्वीर है, जिसे हीर ने चुपके से उनके पास छोड़ दिया था। दादी घबराए और कांपते स्वर में खुद से, ये कैसे हो सकता है? नवाब और हीर, इन दोनों की शादी? नहीं, ये कोई चाल है या कोई खौफनाक सच? अगर यह सच है तो मेरी सालों की इज्जत, मेरा खानदान, सब मिट्टी में मिल जाएगा। दादी की सांसें फूलने लगती हैं। वह छाती पर हाथ रखती हैं और सोफे पर ढह जाती हैं। तभी वहां गुलाब कमरे में दाखिल होती है। दादी को इस हालत में देखकर वह चौंक जाती है। गुलाब दौड़ते हुए, दादी जी, क्या हुआ आपको? यह अचानक आपकी तबीयत? गुलाब की नज़र दादी के हाथ से छूटी उस तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर उठाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुलाब गुस्से और घबराहट में मन ही मन, यह लड़की, यह हीर मेरे साथ बहुत बड़ी चाल खेल रही है। दादी के सामने ये सच लाकर उसने मेरे सारे पत्तों को बिखेर दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब मैं इसे बताती हूँ कि गुलाब से टकराने का अंजाम क्या होता है। गुलाब दादी को संभालती है और उन्हें पानी देती है। दादी अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका एकमात्र मकसद नवाब की शादी अपनी पसंद की लड़की से कराना है। दादी गंभीर और ठंडे स्वर में, गुलाब, जो देखा उसे भूल जा। मुझे नवाब की शादी उसी लड़की से करानी है जिसे मैंने चुना है। हीर हमारी दहलीज पार नहीं कर सकती। गुलाब, लेकिन दादी जी, नवाब तो हीर के पीछे पागल है। वो किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। दादी कुटिल मुस्कान के साथ, देखेगा, उसे देखना ही होगा। हम सीधे वार नहीं करेंगे, हम एक नाटक रचेंगे। दादी गुलाब को अपने पास बुलाती हैं और कान में फुसफुसाती हैं, दादी, मैंने उस लड़की को नवाब के ही कॉलेज में भेज दिया है। जब नवाब के सामने वो लड़की बार बार आएगी और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां उसे उसकी मदद करनी पड़े, तो नवाब का झुकाव उसकी तरफ होना ही है। हीर देखती रह जाएगी। गुलाब खुश होकर, वाह दादी जी, क्या प्लान है? इस बार तो हीर का पत्ता साफ होना तय है। दोपहर का वक्त, डाइनिंग टेबल पे सब लोग जमा हैं। गुलाब खुद को बहुत चालाक समझकर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि हीर ने उसकी पूरी साजिश को पहले ही भांप लिया है। दिलीप अंकल भी वहां मौजूद हैं। हीर बहुत ही मासूमियत और सलीके से चाय परोसते हुए, अरे गुलाब जी, कल दिलीप अंकल मुझे बता रहे थे कि आपने और दिलीप अंकल ने मिलकर नवाब जी के लिए किसी बहुत ही खास लड़की को पसंद किया है और आज उसे देखने के लिए बुलाया भी है। यह सुनते ही गुलाब के गले में चाय अटक जाती है। वो खांसने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुलाब हकलाते हुए, क्या बकवास कर रही हो हीर? मैंने कब कहा ऐसा? दिलीप, आपने इससे ऐसा कहा? दिलीप अंकल हैरानी से, हाँ गुलाब, तुमने ही तो कल मुझसे उस लड़की के बारे में बात की थी। अब मुकर क्यों रही हो? दादी इस स्थिति को संभालते हुए बीच में बोलती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी शिकन है। दादी कृत्रिम मुस्कान के साथ, हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई बड़ा सीक्रेट चल रहा है यहाँ। देखते हैं आखिर कैसी होगी वो लड़की जो गुलाब को इतनी पसंद आई है। गुलाब पूरी तरह से फंस चुकी है। दादी का गुस्सा उस पर फूटने ही वाला है, क्योंकि गुलाब की इस बेवकूफ़ी से उनका कॉलेज वाला प्लान कमजोर पड़ सकता है। हीर अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। बैकग्राउंड में एक इमोशनल और सस्पेंस थ्रिलर म्यूजिक बजता है। हीर खुद से भरे गले के साथ, दादी जी, गुलाब जी, आप लोगों ने सोचा कि आप कॉलेज में नाटक रचकर नवाब को मुझसे दूर कर देंगी? जो रिश्ता दिलों का होता है उसे साजिशों की दीवारों से नहीं घेरा जा सकता। आपने मुझे फंसाने के लिए जाल बुना था ना? अब देखिए, मैं इसी जाल का इस्तेमाल करके आप दोनों को बेनकाब करूंगी। वो अपने हाथ में नवाब के साथ अपनी एक और तस्वीर देखती है और उसे अपने दिल से लगा लेती है। हीर दृढ़ता से, नवाब, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। आपकी ये हीर अब हर वार का जवाब देगी। आपके ही प्लान में आपको ही फंसाकर मैं इस घर की हकीकत सबके सामने लेकर आऊंगी। होता है और हीर की आंखों में सस्पेंस और बदले की एक चमक के साथ एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, क्या हीर का ये नया दांव गुलाब और दादी के इस बड़े खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या नवाब जान पाएगा हीर की इस नई चाल के पीछे का सच? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।